नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियर छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खास खबरों के साथ। देश के 15वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आज देश भर में मतदान किया गया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में मतदान केंद्र में मतदान किया। इसके अलावा राज्य के तमाम विधायक और मंत्रियों ने भी विधानसभा में पहुंचकर वोट किया। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को जीत मिलेगी। राष्ट्रपति 21 तारीख को खुलासा होगा और ऐसे में देश को अगले राष्ट्रपति मिलेंगे। तो आज 15वें राष्ट्रपति का चुनाव था, जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने वोट दिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री खुद वोट डालने पहुंचे। विधानसभा में विधायकों, मंत्रियों ने सभी ने अपने मतों का प्रयोग किया। रायपुर राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी की गई वोटिंग। विधानसभा में विधायकों, मंत्रियों ने किया वोट। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद वहां पर पहुंचे और वोट कास्ट किया। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जीत यशवंत सिन्हा की ही होगी। विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में मतदान हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जोगी कांग्रेस के सभी विधायकों ने अपना मतदान किया। आज ये मत पेटी आज रात को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी और जिसके परिणाम 20 जुलाई को मिलेगा। अब देखना यह है कि एनडीए का उम्मीदवार विजय होता है या विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा विजय होते हैं। ये 20 तारीख को पता चल जाएगा। अपने सहयोगी आरिफ खान के साथ मैं जरीन सिद्दीकी, जनतन टीवी के लिए। तस्वीर तो 21 तारीख को साफ होगी कि आखिर अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। वो अपने जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो विभाग में सफल नहीं हो पा रहे थे और ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने खुद को अलग कर लिया। साथ ही सिंहदेव ने कहा कि वो 20 जुलाई को गुजरात जा रहे हैं, जहां से वो दिल्ली जाएंगे और पार्टी हाईकमान से मिलेंगे। सुनिए जरा। स्वास्थ्य मंत्री कहना उचित होगा। अभी टीएस सिंहदेव, हम उनसे जानेंगे। सर, आप एक अंतराल के बाद आप छत्तीसगढ़ की सियासत में उछाल देते हैं। आप कैसे अभी एक तत्कालिक कारण बना है? एक परिस्थिति बनी जिसमें मुझे अपनी सोच के हिसाब से एक निर्णय लेना पड़ा। मैं जिम्मेदारी से पीछे हटने वाला व्यक्ति कभी नहीं रहा, ना हूँ ना रहूँगा। लेकिन जब मुझे लगा कि इस विभाग में मैं शासन की तरफ से, पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी मिली है, अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और केंद्र के मंत्री भी आके उन बिंदुओं पे कमेंट करके गए, तो जो काम नहीं हो सका एक तरह से अपने ऊपर लेते हुए मैंने कहा कि ठीक है, ये काम नहीं हो रहा है, मेरी जवाबदारी है, तो मैं इससे अपने आप को पृथक करता हूँ। दूसरे कोई आएंगे तो शायद बेहतर काम हो सके। अभी आपकी सीएम साहब से बात हुई, आपने कहा दुआ सलाम हुई। दुआ सलाम से आगे की बात होगी या मसला आला कमान से सुनेगा? ये बात तो आला कमान के पास पुनिया जी ने बोला ही है कि वो ले जाएंगे और हम लोग एक दूसरे से बातचीत के लिए हमेशा खुले, इसमें कोई वैसी बात नहीं। तो टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि आला कमान ही इस मसले को सुलझाएंगे। अब देखना यह है कि आला कमान क्या अपना निर्णय देता है। जनतन टीवी के लिए जरीन सिद्दीकी, रायपुर से। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि टीएस सिंहदेव की यह नाराजगी आखिर पार्टी को कितनी भारी पड़ सकती है। साथ ही साथ चुनाव भी है और चुनाव को देखते हुए यह नाराजगी आखिर पार्टी को किस ओर ले जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव भी होने हैं और जिस वक्त
छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी कांग्रेस की, लंबे समय बाद जो है कांग्रेस की वापसी हुई थी छत्तीसगढ़ में। उसके बाद ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि 2.5 साल का फॉर्मूला जो है उसे फॉलो किया जाएगा, लेकिन जब उस फॉर्मूले को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ऐसे में इनका ये इस्तीफा कई मायनों में जो है अपने आप में खुलासा करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही ये नाराजगी क्या कुछ कह रही है, ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, हालांकि टीएस सिंहदेव का यह बयान सामने आया है जनतंत्र टीवी पर, उन्होंने ये बात सीधे तौर पर कही है। और अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उनका कहना है कि ये आपसी बात है जिसे सुलह जल्दी कर लिया जाएगा। हालांकि अगर अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो कांग्रेस की जो हार हुई है कई राज्यों में, वह सबसे बड़ा कारण उसके पीछे का हमेशा से रहा है अंतरकलह, और छत्तीसगढ़ भी में भी जो कांग्रेस है उसी राह पर चलती हुई नजर आ रही है। और आखिर छत्तीसगढ़ की राजनीति क्या कुछ कह रही है, हमारे साथ संवाददाता मनमोहन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए 2.5 साल का फॉर्मूला कहा गया था और उस बीच अब चुनावों में कुछ ही समय बाकी है। इससे पहले ही इनका इस तरह से इस्तीफा देना, यह नाराजगी पार्टी पर कितनी भारी पड़ सकती है, कितना नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए हिमानी, मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि जब छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक बात सामने आया था भूपेश बघेल और टीएस बाबा की बात। दोनों को जय और बीरू की संज्ञा दिए थे और दोनों को पूरे प्रदेश भर में जय और बीरू कहा जाता था। और यह जो सिलसिला चलते तो गया, लेकिन बाद में 2.5 साल वाली बात आई। 2.5 साल वाली बात आने के बाद ही यह जो मसला है गरमाने लगा। गरमाने के बाद यह मामला छत्तीसगढ़ के साथ दिल्ली में भी गूंजा। एक बात बता दूं हिमानी जी कि छत्तीसगढ़ के जो यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं, वो लीडर हैं, वो जब दिल्ली गए हुए तो दिल्ली में एक नारा दिया, वहां पर बोला गया था कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। तो वहीं से यह विवाद कहीं ना कहीं तूल पकड़ा और लगातार जो टीएस बाबा हैं वो कहीं ना कहीं अपने जुबान में बता भी रहे हैं कि उन्हें 2.5 साल के लिए बताया गया था। और 2.5 साल की बात जब सामने आई तो उनका बयान यह भी आया कि कौन सीएम बनना नहीं चाहता। यह जो पूरा मामला है, देखिए जब भी कांग्रेस का अंतरकलह दिखता है, सीधे तौर पर दिल्ली से वो राजनीति शुरू होती है और ऐसे में बीजेपी जो है वो बाजी मार लेती है। महाराष्ट्र की तस्वीरें हम सबके सामने साफ हो ही चुकी है। ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ भी उसी राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है? जी मनमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रखी है छत्तीसगढ़ में, ऐसे में कांग्रेस का खतरा और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि ऐसे में बीजेपी क्या सेंधमारी कर सकती है छत्तीसगढ़ में भी। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं इस दौरान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मत देने का अधिकार सभी को है और आज हम सभी विधायक सांसदों ने वोट दिया है। जिस तरह हम लोग एमएलए, विधायक, अध्यक्ष, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने के बाद मतदान करते हैं, उसी तरह पहला मैसेज दिया जाएगा मतदाताओं को कि चाहे कोई भी चुनाव हो, अपने मत का उपयोग करें। ये पहला मैसेज है। और आज देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है। जो भी मतदान होगा उसका निर्णय अभी सुरक्षित है। ईश्वर वही करता है जो उनको करना चाहिए। हम लोग रिजल्ट की प्रतीक्षा करेंगे। और छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री और राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव दौरे पर रहे, जहां वो जिला कलेक्टरेट सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में शामिल हुए और शासन की विभिन्न कार्य योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान बैठक में मंत्री अमरजीत भगत, डोगर गांव के विधायक दलेश्वर साहू सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ किस तरह की जनता को परेशानी हो रही है, उन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। जिला स्तरीय ये बैठक हुई थी। जिले में आखिर क्या क्या समस्याएं हैं, उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। ये तो तमाम मुद्दे थे जिन्हें लेकर यह बैठक रखी गई। और ऐसे में जिला स्तरीय बैठक में कई लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। मंत्री ने कार्य योजनाओं की जानकारी ली सभी कार्यकर्ताओं से। आज समीक्षा बैठक रखी गई थी और समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, कई महत्वपूर्ण सुझाव आए और जो भी समस्या आया है उसका समाधान करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। उम्मीद है कि सब समस्या का समाधान होगा। मैं बताया ना कि जितना भी इशू आया, खाद बीज का भी आया था, स्कूल आश्रम छात्रावास का भी आया था, सड़क का भी आया था, सभी विषयों पर कलेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है। उसमें समीक्षा करेंगे और खाद में जो गैप है उसको भी ठीक करेंगे। स्कूल अस्पताल वगैरह में जहाँ पर पानी टपकने और छत से पानी वो करने का है और शौचालय पेयजल ये सब वगैरह का दिक्कत है, उन सभी विषयों पर आज विस्तृत से चर्चा हुआ है और संबंधित विभाग के साथ कलेक्टर को ये जवाबदारी दी गई है। कलेक्टर भी नया आए हैं, एसपी नहीं आए, सभी लोगों को जवाबदारी दिया गया है और सभी इसको टीएल में लिए हैं। खाद बीज वाला जो आप बोल रहे हैं खाद का, उसको भी, और संबंधित जो समस्या है स्कूल अस्पताल संबंधित जो समस्या है उसको भी, सभी को टीएल में लिए हैं और खाद का बहुत जल्दी जो गैप है उसको ठीक कर लिया जाए। तो इस बैठक में कई विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ जिला स्तरीय जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की जल्द से जल्द जिला कलेक्टर तक ये बात पहुंचाई है। वहीं सावन के पहले सोमवार पर बेमेतरा के मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान शिव की पूजा की। बता दें, पिछले 3 सालों से कोरोना की वजह से मंदिर में विशेष पूजा नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से इस साल पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां कांवड़ियों ने शिव मंदिरों में जाकर जलाभिषेक किया। इसके साथ ही आपको बता दें, 14 तारीख से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई और आज सावन का पहला सोमवार था, जिसके चलते जांजगीर के महाकालेश्वर नाथ मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान शिव भक्तों ने कहा कि बाबा कालेश्वर नाथ में जल अभिषेक करने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। बहुत दिन बाद 2 साल के बाद में बाबा कालेश्वर नाथ की पूजा अर्चना का अवसर मिला। हम लोग परिवार सहित बाबा जी की पूजा पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं, मगर पिछले 2 साल से बाहर से ही चले जा रहे थे। इस बार बाबा कालेश्वर नाथ का छू के बढ़िया दर्शन मिला, इसलिए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज सावन मास का प्रथम सोमवार है और यहाँ बाबा कालेश्वर नाथ के दर्शन के लिए हम आए हैं और हम हर सोमवार को यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर इतना मतलब मनोकामना पूर्ण होता है, लोगों का बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और सभी के भगवान बाबा कालेश्वर नाथ यहाँ मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये पहले से ही धारणा बनी आई है और ये आगे तक चलती रहेगी। जैसा कि आप सबको पता है, सावन का पहला सोमवार है, सभी श्रद्धालुओं का यहाँ भीड़ लगा हुआ है और मैं अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने आया हूँ कालेश्वर बाबा का दर्शन करने। जैसा आप सबको पता है कि कोरोना काल में पिछले 2-3 सालों से मंदिर बंद था, भक्त बाहर से ही दर्शन करके चले जाते थे। इस बार अभी खुला है तो दर्शकों में काफ़ी उत्साह है और भीड़ भाड़ बना हुआ है। यहाँ की महिमा सबको पता है कि इसलिए दूर दूर से लोग बाबा कालेश्वर नाथ के दर्शन करने आते हैं यहाँ। जी, श्रावण मास का पहला सोमवार है और बहुत भीड़ है। बाबा कालेश्वर नाथ के दर्शन के लिए बहुत लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु भक्तगण। और पिछले वर्ष 2 साल कोरोना काल की वजह से भक्तों का मंदिर प्रवेश नहीं था,
तो बाहर से ही दर्शन करके जाते थे और कोरोना ख़त्म होने के बाद में लोगों का भीड़ जो है बहुत बढ़ा है, आए हुए श्रद्धालु भक्तगण और बाबा का आशीर्वाद लेते हुए। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार और कलेक्टर के आदेश पर बेमेतरा में निःशुल्क बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाई है, जो बेमेतरा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए जागरूक करेगी। वहीं कोरबा जिले में परिवहन सुविधाओं का बुरा हाल है। तुलबुल गांव में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद बमहनी नदी में पुल नहीं होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद गर्भवती महिला को खाट पर लेटाकर नदी पार कराना पड़ा, जहां से एम्बुलेंस उसे अस्पताल ले जाया गया। तो गरियाबंद के देवबोग ब्लॉक के ग्राम पंचायत घूमरगुड़ा के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के ऊपर जनपद सदस्य सुदर्शन सोनी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने देवभोग सीईओ को लिखित शिकायत दी है, जिसके बाद सीईओ ने एक टीम बनाकर जांच के लिए भेज दिया है, लेकिन जांच टीम ने अभी तक कोई जांच शुरू नहीं की है, जिससे टीम पर भी कई आरोप लग रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। जो क्या नाम का है दर्शन किया है जनपद सदस्य वो गलत है, सरासर उसको हमको फंसाया जा रहा है, हमारा कोई गलती नहीं है। नहीं, जांच भी हो रहा है उसमें। जांच हो या जांच का रिपोर्ट उसका रिजल्ट निकलने के बाद पता चलेगा कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। उसके बारे में मेरे को पता नहीं है। डबरी का जो नरेगा कार्य के बारे में मेरे को मैं ना दस्तखत फंसता है, ना मैं नहीं जाता और मैं नहीं जानता। उसके संबंध में मेरे को सूचना दिया जाता है काम कराने से, मैं उसके संबंध में नहीं जानता। कोविड काल में बहुत अच्छा काम किए हैं। एक तो 2 चबूतरा बनाए हैं और एक टीम मनोरंजन भवन का मरम्मत करवाए हैं, और इसमें जो खाद्यान्न वाद्यान्न है वो तो थोड़ा बहुत ही खर्चा में हुआ है, ज़्यादा बिल हम नहीं लगाए हैं। 80,000 की लागत में बनाए हैं। हमारे ग्राम पंचायत घूमरगुड़ा में मनरेगा के कार्य में सुक्रूबोध की निजी तालाब एवं शासकीय रिटिगुरिया तालाब में कम मजदूरों की हाजिरी लेके अधिक मजदूरों का पेमेंट किया गया है, जो कि भ्रष्टाचार है। और 15वीं 14वीं की राशि निकाल के कुछ कार्य किए गए हैं उसमें जो कि गुणवत्ता नहीं है और राशि को गमन कर चुके हैं। जांच की टीम गठित हो चुका है। 16 तारीख को मैं आवेदन लगाया था, जो कि 29 तारीख को टीम के माध्यम से जांच किया गया है। आज तक कोई भी जानकारी मुझे नहीं मिला है। सरपंच पंचगण सब मिले भगत से कार्य किए हैं। तो वहीं नारायणपुर में पुलिस ने महावीर चौक पर हर्ष ज्वेलर्स दुकान में हुए चोरी का खुलासा कर दिया है और 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 10 जुलाई को हर्ष ज्वेलर्स में कुछ चोरों ने घुसकर दुकान में चोरी की थी, जिसके बाद दुकान के मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर नारायणपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना नारायणपुर में चोरी का मामला दर्ज हुआ था। 125/22 457 380 धारा लगी थी, जिसमें कि दिनांक 10 जुलाई को शहर के हर्ष ज्वेलर्स नामक ज्वेलरी शॉप में शटर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा सोने चांदी के आभूषणों की चोरी की गई थी, जिस पर कि अपराध कायम किया गया था। मामले में गंभीरता दिखाते हुए एसपी श्री सदानंद कुमार ने के मार्गदर्शन में एडिशनल एसपी श्री नीरज चंद्राकर, एडिशनल एसपी ऑफ श्री पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित करते हुए मामले के अज्ञात चोरों की पताशाही शुरू की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन
Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।